हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के पाठ 1 रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, उसका पार्ट 2। और आपने मेरे पिछले वीडियो में संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ा। आज हम करेंगे कि यदि हमारे पास कोई रासायनिक समीकरण दी है और हमने पहचान कर लिया कि वो असंतुलित है, तो हम उसे संतुलित कैसे करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है किसी दी गई रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। आप देख रहे हैं, आपके सामने एक उदाहरण है N2 + H2 दैट गिव्स NH3। हमें इसे संतुलित करना है, तो इसे कैसे संतुलित करेंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम इस समीकरण को ऐसे का ऐसे एक बार दोबारा लिखेंगे। N2 + H2 दैट गिव्स NH3। उसके बाद इस समीकरण में अणु वाले स्थान पर या किसी तत्व के परमाणु वाले स्थान पर यदि कुछ ना लिखा हो तो वहां 1 लिख देंगे। अब N2 के सामने पूछेंगे, अणु वाले स्थान पर 1 लिख दिया, N के नीचे 2 लिखा है। H2 में सामने कुछ नहीं है, 1 लिख दिया, H के नीचे 2 लिखा है। NH3 में सामने कुछ नहीं है, यहां 1 लिख दिया। अब यहां N के नीचे कुछ नहीं है, H के नीचे है, तो N के नीचे 1 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि हम प्रत्येक तत्व की कुल परमाणु की संख्या तीर के निशान के दोनों ओर ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहला तत्व है नाइट्रोजन। यदि हम देखें कि इसके कुल परमाणु कितने हैं, तीर के निशान के बाईं ओर 1 दूनी 2। अब दाईं ओर चेक करेंगे, 1 कम 1, यानी कि 1 2 2, 1 1 1। अब आप देख रहे हैं एक तरफ नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, एक तरफ सिर्फ 1 परमाणु है। तो यदि ऐसा हो तो हमें देखना है कि परमाणु कम कौन सी तरफ है। आपने देखा इस साइड नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं बाईं ओर, और इस साइड क्या है, 1 परमाणु है। तो जिधर कम होंगे वहां हम गुना करेंगे। और ध्यान रखिएगा, जब भी हमें गुना करना है तो हमें नीचे वाले अक्षरों में, यानी कि परमाणु वाले स्थान पर जो अक्षर हैं उनमें कोई बदलाव नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अणु वाले स्थान के अक्षर में बदलाव करना है। तो अब इधर यहां था 1 2 2, यहां क्या था 1 1 1। कम कौन सी तरफ है, दाईं तरफ। इधर 1 है, उधर 2, तो जिधर कम है उधर गुना करेंगे। तो किससे गुना करेंगे, बराबर करने के लिए उधर 2 इधर 1, तो इसे 2 से गुना, 1 दूनी 2, ये भी 2 बन जाएगा, यानी कि 2 से गुना। तो 2 से गुना है, तो हमें क्या करना है, नीचे वाले अक्षर में कोई बदलाव नहीं करेंगे, सिर्फ सामने वाले में। यहां सामने 1 की बजाय क्या लिख देंगे, 2। क्या लिख दिया जाएगा, 2। अब N बराबर हो गया, अगला H। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन तत्व के कुल परमाणु 1 दूनी 2। अब हाइड्रोजन तत्व के कुल परमाणु क्या हो गया, 2 3 6, यानी कि 1 2 2, इधर क्या है 2 3 6। अब कम कौन सी तरफ है, बाईं ओर। तो जिधर कम है उधर गुना, इधर 2 है, इधर क्या है 6। तो 2 को किस चीज से गुना करें कि 6 उत्तर आ जाए, आप जानते हैं 3 से। तो यहां सामने वाला अक्षर 1 को मिटो दिया जाएगा और उसकी जगह क्या कर देंगे, 3। अब हम फिर से चेक करेंगे कि क्या ये रासायनिक समीकरण संतुलित हुई। चेक करेंगे, नाइट्रोजन तत्व के कुल परमाणु 1 दूनी 2, नाइट्रोजन तत्व के कुल परमाणु 2 कम 2, हाइड्रोजन तत्व के कुल परमाणु 3 दूनी 6, हाइड्रोजन तत्व के कुल परमाणु 2 3 6, यानी कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन इन दोनों तत्वों के कुल परमाणु की संख्या बराबर हो गई है। इसका मतलब ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गई है। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद आंसर लिखेंगे। आंसर कैसे लिखना है, बहुत सिंपल। हमने इस समीकरण को एज इट इज नीचे उतारना है, लेकिन कहीं भी अणु वाले स्थान पर या परमाणु वाले स्थान पर यदि 1 लिखा है तो हम उस 1 को छोड़ देंगे, यानी कि एक अक्षर को छोड़ दिया जाएगा, बाकी सभी अक्षर लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, N2 + 3H2, आपने देखिए यहां वाला 1 छोड़ दिया है, दैट गिव्स 2NH3। इस N के नीचे वाला 1 ये भी छोड़ दिया है। इसे एक बॉक्स में डाल दिया जाएगा, और बॉक्स में डाल के क्या लिखेंगे, ये संतुलित रासायनिक समीकरण। और जो ये समीकरण हमने किया था, जिसमें हमने प्रैक्टिस किया था बराबर करने के लिए, इसे क्रॉस कर देंगे या इसके ऊपर ऐसे लाइन लगा दी जाएगी। तो ये था हमारा पहला उदाहरण। अब अगला उदाहरण, Fe + H2O दैट गिव्स Fe3O4 + H2। अब कैसे, वही सेम केस, सबसे पहले समीकरण ऐसे कैसे नीचे उतारी, इस समीकरण में अणु वाले स्थान पर या
परमाणु वाले स्थान पर यदि 1 ना लिखा हो तो 1 लिख देंगे, कुछ ना लिखा हो। अब यहाँ 1 1 1 1 1 1। अब हमने पहला तत्व चेक किया Fe, कुल परमाणु क्या है 1 के कम 1। Fe की यहाँ कुल परमाणु क्या है 3। कम कौन सी तरफ है, बाईं और इधर 1 इधर 3। तो याद रखिएगा कम जहां भी है उस साइड हमें गुना करना है और बराबर करना है दूसरी साइड वाले से। इधर कुल परमाणु 1, उधर क्या है 3, तो 1 को किस चीज से गुना करें कि उत्तर 3 आ जाए, तो अपने 3 से गुना। तो यहां पर इस 1 के लिए क्या कर देंगे 3। Fe बराबर। अब हमारा अगला तत्व है हाइड्रोजन। आप चेक करेंगे हाइड्रोजन के कुल परमाणु तीर के निशान के बाईं ओर कितने हैं, 1 2 2। यहां हाइड्रोजन के कुल परमाणु क्या है 1 2 2 बराबर है। अगला तत्व ऑक्सीजन, इसके कुल परमाणु सामने 1 नीचे 1 1 1 1, इधर 1 परमाणु कुल, इधर ये रहा O, सामने 1 नीचे 4, ए चौके 4। यानी कि ऑक्सीजन तत्व के कुल परमाणु बाईं ओर 1 है, दाईं ओर क्या है 4। तो याद रखिएगा जिस साइड कम हो उधर गुना, तो इसका मतलब बाईं ओर गुना करेंगे कहां पर, और गुना कहां पर, अक्षर कौन सा बदला जाएगा, अणु वाले स्थान का। तो हमने इस 1 को मिटा के यहां इसकी जगह 4 कर दिया। अब ऑक्सीजन के परमाणु बराबर। अब फिर देखेंगे हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के कुल परमाणु क्या है 4 दूनी 8, यानी कि 4 2 8। इधर हाइड्रोजन के कुल परमाणु क्या है 1 दूनी 2। अब कम कौन सी तरफ है, बाईं ओर, सॉरी दाईं ओर। तो इधर 2 है, इधर 8, तो 2 को किससे गुना करें कि उत्तर 8 आ जाए, 4 से। तो हम सामने वाले अक्षर को मिटा के 4 कर देंगे। लेकिन जब भी समीकरण संतुलित हो जाए हमें एक बार चेक जरूर करना है। अब Fe के कुल परमाणु 3 एकम 3, Fe के कुल परमाणु 1 3, हाइड्रोजन के कुल परमाणु 4 दूनी 8, हाइड्रोजन तत्व के कुल परमाणु 4 दूनी 8, ऑक्सीजन तत्व के कुल परमाणु 4 एकम 4, ऑक्सीजन तत्व के कुल परमाणु 1 चौके 4। यानी कि सभी तत्वों के कुल परमाणु की संख्या तीर के निशान के दोनों ओर बिल्कुल बराबर हो गई है। इसका मतलब ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो चुकी है। अब हम इसे उतारेंगे, नीचे लिखेंगे दोबारा से। और आप याद कीजिएगा कभी भी अणु वाले स्थान पर या किसी तत्व के परमाणु वाले स्थान पर यदि 1 लिखा हो, 1 लिखा हो, तो उसे छोड़ दीजिएगा। एक क्या आएगा 3Fe प्लस 4H2O, दैट गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2, बॉक्स में डाल के संतुलित रासायनिक समीकरण। अब हमारी अगले रासायनिक समीकरण है H2 प्लस O2, दैट गिव्स H2O। हमें इसे संतुलित करना है। सबसे पहले ये समीकरण दोबारा से नीचे उतारी जाएगी। अणु वाले स्थान पर या परमाणु वाले स्थान पर कुछ ना लिखा हो वहां बल लगाएंगे। अब शुरू करेंगे संतुलित करना। पहला तत्व हाइड्रोजन, बाईं तरफ कुल परमाणु 1 दूनी 2, इधर भी हाइड्रोजन कुल परमाणु 1 दूनी 2, यानी कि हाइड्रोजन के परमाणु बराबर है। अगला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तत्व के कुल परमाणु 1 दूनी 2, कहां पर, बाईं ओर। और ये रहा ऑक्सीजन, इधर कुल परमाणु 1 एकम 1। अब बाईं ओर 2 परमाणु है ऑक्सीजन तत्व के कुल परमाणु, और दाईं ओर कितने हैं, सिर्फ 1। तो जिधर कम हो वहां गुना, यानी कि 1 वाली साइड गुना करना है, यानी कि दाईं ओर। और किससे गुना करना है, 2 से। तो 1 को किससे गुना करें कि उत्तर 2 आ जाए, तो 2 से। तो हमने क्या किया, यहां पर सामने वाला अक्षर रब कर देना है और उसकी जगह क्या कर देंगे 2। अब हाइड्रोजन दोबारा चेक करें। हाइड्रोजन के कुल परमाणु 1 दूनी 2, अब इधर क्या है 2 दूनी 4, यानी 2 2 4। अब लेफ्ट साइड टोटल परमाणु 2 है हाइड्रोजन के, और राइट साइड कितने हैं 4। तो जिधर कम हो वहां गुना, तो अब लेफ्ट साइड गुना होगा किससे, 2 से। और फिर से चेक करेंगे। हाइड्रोजन के कुल परमाणु 2 दूनी 4, हाइड्रोजन तत्व के कुल परमाणु 2 दूनी 4, ऑक्सीजन तत्व के कुल परमाणु 1 दूनी 2, ऑक्सीजन तत्व के कुल परमाणु 2 एकम 2, यानी कि बराबर हो गया है। अब हम दोबारा क्या करेंगे, इस रासायनिक समीकरण को नीचे उतारेंगे। 2H2 प्लस O2, दैट गिव्स 2H2O, बॉक्स करेंगे और लिख दिया जाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। और चाहे तो इसे काट सकते हैं या लिखा भी रहने दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब हमारे पास अगली रासायनिक समीकरण है NaOH प्लस H2SO4 दैट इज Na2SO4 प्लस H2O। हमें इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। तो सबसे पहले ये समीकरण नीचे उतार ली जाएगी। वही सेम यदि अणु वाले स्थान या परमाणु वाले स्थान पर कुछ ना लिखा हो वहां 1 लिखेंगे। पहले अणु वाले स्थान पर लिख रहे हैं, फिर परमाणु वाले स्थान पर Na के नीचे नहीं है, O के नीचे 1, H के नीचे 1, S के नीचे 1, S के नीचे 1, O के नीचे 1। अब ऐसे केस में हमें एक बात ध्यान देनी है। हमें यह देखना है यदि किसी तत्व के परमाणु बाईं या दाईं ओर एक से ज्यादा बार आ रहे हों तो हमें उस तत्व के परमाणु को सबसे लास्ट में संतुलित करना है। आप चेक करिए ऑक्सीजन तत्व, इधर 1 और 2 बार आ रहा है, इधर भी 2 बार, यानी कि ऑक्सीजन बाद में देखेंगे। ऐसे हाइड्रोजन इधर 1 और 2 बार आ रहा है, उधर सिर्फ 1 बार आ रहा है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसे क्या है सबसे बाद में संतुलित करेंगे, क्योंकि इस तत्व के परमाणु 1 से ज्यादा बार आ रहे हैं। तो पहले वो देखेंगे कौन से तत्व के परमाणु सिर्फ 1 बार आ रहे हैं, पहले उन्हें संतुलित करेंगे। अब पहला हो गया Na, सामने 1 नीचे 1 एकम 1। यहां सोडियम कितना है 1 2 2। कम कौन सी तरफ है आपके सामने, बाईं ओर कितने हैं, इधर बाईं ओर 1 है, दाईं ओर 2 है। तो हम क्या करेंगे, बाईं ओर गुना करेंगे किससे, 2 से। Na बराबर हो गया। अब अगला लेंगे हम S, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन सबसे बाद में करना है। S के कुल परमाणु 1 एकम 1, S के कुल परमाणु 1 एकम 1 बराबर है। अब बचा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो याद रखिएगा जब भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बचे तो पहले हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन के कुल परमाणु बाईं ओर कितने हैं, 2 एकम 2, और ये भी हाइड्रोजन है तो इसे भी गिनेंगे 1 दूनी 2, क्योंकि हमें कुल परमाणु देखने हैं। तो 2 परमाणु हाइड्रोजन के यहां है, 2 यहां, कुल कितने होंगे 4 परमाणु। अब यहां कितना है 1 दूनी 2, इधर है 2 परमाणु। बाईं ओर हाइड्रोजन तत्व के कुल परमाणु 4, दाईं ओर कितने हैं 2। तो इसका मतलब क्या होगा, हमें दाईं ओर गुना करना पड़ेगा क्योंकि कम है। दाईं ओर कुल 2 है, बाईं ओर 4, तो 2 को किससे गुना करेंगे उत्तर 4 आ जाए, 2 से। तो इसका मतलब हम दाईं ओर इसको मिटाकर सामने वाले अक्षर को मिटाकर 2 लिखेंगे। अब बारी है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन तत्व के कुल परमाणु तीर के निशान के बाईं ओर 2 एकम 2 और 1 चौके 4, टोटल कितने होंगे 6। अब ऑक्सीजन तत्व के कुल परमाणु 1 चौके 4, 2 एकम 2, 4 और 2 6। इसका मतलब अब हमारे पास सभी बराबर हो गए हैं। एक बार दोबारा से चेक कर लेंगे सभी तत्व के कुल परमाणु। सोडियम के 2 एकम 2, सोडियम 1 दूनी 2, ऑक्सीजन 2 एकम 2, 1 चौके 4, टोटल क्या होगी 6। ऑक्सीजन 1 चौके 4, 2 एकम 2, 4 और 2 6। अगला हाइड्रोजन 2 एकम 2, 1 दूनी 2, टोटल क्या होगी 2 और 2 4, हाइड्रोजन 2 दूनी 4। अगला सल्फर 1 एकम 1, 1 एकम 1 बराबर है। अब हम इसे नीचे उतारेंगे। कैसे लिखा जाएगा आपके सामने है, हम लिखेंगे टू NaOH प्लस H2SO4 that gives Na2SO4 प्लस 2H2O। तो ये हमारी क्या आ गई, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब नेक्स्ट एग्जांपल, CaOH twice plus HCl that gives CaCl2 plus H2O। सबसे पहले समीकरण को उतारा, उसके बाद अणु वाले स्थान या परमाणु वाले स्थान पर कुछ नहीं है, वहां 1 लिखा, 1 1, O के नीचे 1, H के नीचे 1, 1 1 1 1 1 1 1। इसमें एक चीज और ध्यान देनी है कि यहां हमें यदि ब्रैकेट वाला आ जाता है, ट्वाइस या थ्राइस वाला सब कुछ आता है, किसी रासायनिक सूत्र में ब्रैकेट लगी दिखती है, तो हमें ब्रैकेट को भी खोलना है। अब कैसे खुलेगा आप जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये बाहर ब्रैकेट के बाहर 2 है, O के नीचे 1 है, तो इसको ब्रैकेट खोलने तो गुना हो जाएगा। तो 2 एकम 2, तो 1 Ca1
O के नीचे क्या होगा 2। अब H इसी तरह से, H बाहर ब्रैकेट के बाद 2 है, यहां क्या है 1, तो 2 एकम 2, तो हाइड्रोजन के नीचे क्या बन जाएगा 2। बाकी सभी ऐसे कैसे। अब हम इसे संतुलित करना शुरू करेंगे पहले वाली तरह ही। सबसे पहले वही देखा है कि हमें ऐसा तत्व देखना है जिसके परमाणु सिर्फ एक बार आ रहे हैं। आप देखिए इधर कैल्शियम सिर्फ एक बार, इधर भी कैल्शियम एक बार। सबसे पहले कैल्शियम को बराबर करेंगे। कैल्शियम कितना है 1 एकम 1, यहां भी कैल्शियम क्या है 1 एकम 1 बराबर है। फिर क्लोरीन Cl क्लोरीन 1 एकम 1, यहां Cl कितना है 1 दूनी 2। अब बाईं ओर सिर्फ एक परमाणु, दाईं ओर सिर्फ 2, तो जिस तरह कम है, कम कौन सी तरफ है बाईं ओर, तो उधर गुणा करना पड़ेगा किससे 2 से, तो यह हम 2 कर देंगे। अब बचा कौन सा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। चेक कर सकते हैं ऑक्सीजन एक बार है, एक बार। अब यहां एक बार है तो इसे सबसे पहले संतुलित कर लेंगे। ऑक्सीजन में देखेंगे 1 दूनी 2, यहां क्या है 1 कम 1, तो यहां किससे गुना हो जाएगा 2 से। अब हाइड्रोजन 1 दूनी 2, 2 एकम 2, 2 यहां आगे 2 यहां आगे, कुल कितने हो गए 4। हाइड्रोजन देखिए 2 दूनी 4, इसका बराबर हो गया है। एक बार दोबारा से चेक कर लेंगे कि क्या ये संतुलित है या नहीं है। कैल्शियम तत्व 1 एकम 1, कैल्शियम तत्व 1 एकम 1, कुल परमाणु। ऑक्सीजन 1 दूनी 2, ऑक्सीजन 2 एकम 2, हाइड्रोजन 1 दूनी 2, 2 यहां होंगे 2 एकम 2, 2 2 4, हाइड्रोजन 2 दूनी 4। क्लोरीन 2 एकम 2, क्लोरीन 1 दूनी 2 बराबर है। अब हमें क्या करना है, हमें जब भी ब्रैकेट वाला है तो ब्रैकेट को वापस उसी में बदलना है। अब सामने बंद था, छोड़ दिया, क्या लिखेंगे Ca। अब आप देखिएगा OH ट्वाइस की जब ब्रैकेट खोली थी तो क्या आया था O2H2। अब इसको उल्टा लेके जाएंगे तो वापस क्या हो जाएगा OH ट्वाइस। ब्रैकेट को वापस आगे वही चलेगा, प्लस 2HCl, दैट इज 1 छोड़ते जाना है CaCl2 प्लस 2H2O, ब्रैकेट में वापस डाल देना है, इसे ध्यान रखिएगा। और ये है हमारे पास संतुलित रासायनिक समीकरण। तो ये हमारे पास है संतुलित रासायनिक समीकरण। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हमारे पास यदि कोई रासायनिक समीकरण दी है तो हम किसी दी गई रासायनिक समीकरण को और अधिक सूचनापूर्ण किस प्रकार बना सकते हैं। किसी दी गई रासायनिक समीकरण को और अधिक सूचनापूर्ण बनाना, तो सबसे पहला है पदार्थों की भौतिक अवस्थाओं को प्रदर्शित करना। हम देखते हैं कोई रासायनिक समीकरण है, उसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था में हो सकता है, कोई पदार्थ द्रव अवस्था में, कोई गैस में, और कोई जलीय विलयन की अवस्था में भी हो सकता है। तो उसे प्रदर्शित करने के लिए यहां कुछ सिंबल है। पहला पॉइंट है पदार्थों की भौतिक अवस्थाओं को प्रदर्शित करना। यदि कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है तो ठोस को इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड, तो उस समय उस पदार्थ के प्रतीक या रासायनिक सूत्र के ब्रैकेट में स्मॉल s लगा दिया जाएगा। यदि वह द्रव अवस्था में है, द्रव को बोलते हैं लिक्विड, तो स्मॉल l लिख दिया जाएगा। यदि वो कोई पदार्थ गैसीय अवस्था में है तो गैस की स्पेलिंग GAS होती है, इसका पहला अक्षर स्मॉल g है तो स्मॉल g लिख दिया जाएगा। कोई पदार्थ जलीय विलयन की अवस्था में है, जलीय विलयन मीन हमने उसे पानी में घोल रखा है, तो इस जलीय विलयन को इंग्लिश में बोलते हैं एक्वा सॉल्यूशन। तब उसके ब्रैकेट में उस पदार्थ की प्रतीक के या उस पदार्थ के रासायनिक सूत्र के ब्रैकेट में AQ वर्ड लिख दिया जाता है। AQ होता है एक्वस, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस और AQ को बोलते हैं एक्वस। अब कैसे, इसे उदाहरण से देखेंगे। मैं यहां एक उदाहरण लिख रहा हूं, आप देखिएगा। एक उदाहरण मैंने लिखा 3Fe plus H2O that gives Fe3O4 plus H2। अब यह रासायनिक समीकरण संतुलित है, लेकिन यहां पर अवस्था नहीं बता रखी। तो सबसे पहले Fe क्या है, लोहा धातु, यह ठोस अवस्था में पाई जाती है, और ठोस को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड। उसके लिए लिखना क्या है, S, तो हम Fe के ब्रैकेट में S लिख देंगे। अगला है H2O जल है। जल प्रकृति में 3 अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस के रूप में बर्फ, द्रव के रूप में जल, और गैस के रूप में हमारे पास क्या होगा, भाप। लेकिन यहां पर H2O जो है वो किस रूप में है, भाप के रूप में है।
तो भाप कौन सी अवस्था है उसकी? गैस अवस्था। उसके ब्रैकेट में जी लिखा जाएगा। ये बात ध्यान रखना, 3Fa सॉलिड प्लस 4H2O गैस है। अब Fe3O4 ये क्या है? आयरन ऑक्साइड। यह भी ठोस अवस्था में है, तो ब्रैकेट में क्या आएगा? S। और यहां पर H2 हाइड्रोजन गैस है। यहां पर 4 अणु निकल रहे हैं, संतुलित करके जब देखेंगे। अब H2 हाइड्रोजन क्या है? गैस, तो इसके ब्रैकेट में G। तो कोई पदार्थ ठोस अवस्था में S लिख दिया जाएगा, द्रव अवस्था में है L लिख दिया जाएगा ब्रैकेट में, गैस में है G, और जलीय विलीन की अवस्था में है तो AQ। एक और उदाहरण देखिएगा। उदाहरण हम लेते हैं CO गैस प्लस 2H2 CH3OH। जब हम इस इक्वेशन को देखते हैं, CO क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अवस्था में है, प्लस 2H2, H2 क्या है? हाइड्रोजन, ये भी क्या है? गैस अवस्था में है, तो ब्रैकेट में G आ जाएगा। CH3OH है मिथेनॉल, या फिर क्या बोलते हैं? मिथाइल अल्कोहल। ये है हमारे पास कौन सी अवस्था में है? द्रव अवस्था में, इसलिए स्मॉल l। तो CO प्लस 2H2 गैस दैट इज CH3OH लिक्विड। अब दूसरा क्या है हमारे पास? कुछ आवश्यक परिस्थितियों जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखना। कई बार क्या होता है कि रासायनिक समीकरण के समय हमें से जो हमारे बीकर है, परखनली है, या हमारे पास जो भी उपकरण हम प्रयोग कर रहे हैं उन्हें हमें गर्म करना पड़ता है, उन पर कुछ दबाव डालना पड़ता है। और कई बार कुछ विशेष पदार्थ जिन्हें उत्प्रेरक बोलते हैं, उत्प्रेरक होते क्या हैं? वे पदार्थ जो प्राय किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं, यानी कि स्पीड को बढ़ाते हैं, उन्हें बोलते हैं उत्प्रेरक। हमें उनका प्रयोग करना पड़ता है। तो ये जब ऐसी परिस्थिति हो तो इन चीजों को, ताप को, दाब को या उत्प्रेरक को प्रदर्शित करना हो, तो ये हम तीर का निशान देख रहे हैं, हमें इस तीर के निशान के या तो ऊपर लिखते हैं या नीचे लिखते हैं, और एक से ज्यादा हो तो कोमा डाल के लिखते हैं। अब जैसे इस समीकरण में देखें, CO गैस प्लस 2H2 गैस दैट इज CH3OH लिक्विड। यह जो समीकरण है, यह रासायनिक अभिक्रिया जो है 340 एटमॉस्फेयर दबाव लगाने पर होती है। तो यानी कि 340 एटमॉस्फेयर दबाव की उपस्थिति है। तो हम इस तीर के निशान के ऊपर क्या लिखेंगे? 340 एटमॉस्फेयर को बोलते हैं ATM। तो ये लिखते रहेगा, यानी कि 340 एटमॉस्फेयर की उपस्थिति में। अब आपने एक रासायनिक अभिक्रिया और पढ़ी है। कौन सी पढ़ी है आपने? प्रकाश संश्लेषण। हम जानते हैं कि हरे पौधे क्या करते हैं? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उसके अलावा मिट्टी से जल और खनिज लवण लेते हैं, और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। तो आप देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में होता क्या है? 6CO2 plus 12H2O that gives C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2। यह है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी अवस्था में है? गैसीय। तो ये 6CO2 गैस है। मिट्टी से पानी और खनिज लवण लिया है। पानी कौन सी अवस्था है? द्रव अवस्था, 12H2O लिक्विड। सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति। तो तीर के निशान के ऊपर क्या लिख दिया हमने? सूर्य का प्रकाश। अब एक से ज्यादा है, नीचे क्या लिख दिया? क्लोरोफिल। इन्होंने क्या बनाया? C6H12O6। ये क्या है? ग्लूकोज। और इसका कैसा बना है? इसका बनाया है जलीय विलयन, यानी कि जल के अंदर घुला हुआ है, क्योंकि यहां जल था। तो जलीय विलयन के लिए क्या आना है? AQ। साथ में क्या निकला? ऑक्सीजन गैस, 6O2 गैस, और H2O जल के रूप में लिक्विड बाहर। तो ये है हमारे पास 6CO2 गैस प्लस 12H2O लिक्विड, L को बोलते हैं लिक्विड, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। फिर बोलेंगे तीर को क्या लेंगे? दैट गिव्स C6H12O6 एक्वस, AQ बोलते हैं एक्वस, प्लस 6O2 गैस प्लस 6H2O लिक्विड। दोबारा देखिएगा, 6CO2 गैस प्लस 12H2O लिक्विड,
फिर परिस्थितियां बोलना है, सूर्य के प्रकाश, दूसरी परिस्थिति क्या है, क्लोरोफिल। तो क्या बोलेंगे, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, फिर तीर के निशान को बोलते हैं दैट गिव्स, फिर याद रहेगा C6H12O6, एक को बोलते हैं एक्वस, प्लस 6O2 गैस प्लस 6H2O लिक्विड। तो ये था हमारे पास किसी दी गई रासायनिक समीकरण को और अधिक सूचनापूर्ण बनाना। ये थे हमारे आज के टॉपिक। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल अल्टीमेट साइंस बाय सतीश काल्डा इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स एंड बेस्ट विशेस।